मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बीना पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड हेतु ग्राम जौद, सिरचौपी, हिनौद, बमहोरी, खमऊखेड़ी सहित अन्य ग्रामों की बहुमूल्य कृषि भूमि का अधिग्रहण किया गया और अधिग्रहण के समय एक अनुबंध पत्र भी निष्पादित किया गया था। लेकिन जेपी कंपनी के द्वारा पावर प्लांट के निर्माण के साथ स्थानीय स्तर पर कई समस्याएं हो रही हैं। बेतवा नदी स्थानीय लोगों की जीवनदायिनी नदी है, लेकिन कंपनी के द्वारा ब्रिज बैराज का निर्माण किया गया है। जेपी कंपनी के द्वारा अपशिष्ट केमिकल युक्त पानी छोड़ा जाता है, जिससे कई बार नदी में रहने वाले जलचर जीव जंतुओं की मृत्यु होती रहती है, जिससे आसपास के गांवों में महामारी फैलने की संभावना बनी रहती है। इस संबंध में कई बार शिकायत की गई, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। जेपी कंपनी के आसपास की जो कृषि भूमि है, उसमें विद्युत निर्माण के समय कोयले की धूल उड़ती है, जिससे आसपास के खेतों की फसलें नष्ट हो जाती है और जेपी कंपनी से निकले अवशिष्ट पदार्थों की राख हवा में आसपास के क्षेत्र में फैलती है और वायु प्रदूषण हो रहा है, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारी फैलने की संभावना बनी रहती है। जेपी कंपनी के द्वारा कंपनी का केमिकल युक्त दूषित पानी छोड़ा जाता है, जिससे आसपास की उपजाऊ कृषि भूमि की उर्वरक क्षमता कम होती जा रही है। शासन एवं जेपी कंपनी के मध्य हुए अनुबंध के नियमानुसार संबंधित कृषक परिवार के सदस्यों को स्थायी रोजगार के रूप में नौकरी प्रदान की जाए। जेपी कंपनी प्रबंधक के द्वारा मजदूरों को कलेक्टर रेट के अनुसार मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है। कुशल श्रमिक को भी अकुशल श्रमिक के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जाए। जेपी कंपनी के द्वारा फैक्ट्री के निर्माण के समय ये वायदा किया गया था कि स्थायी निवासी व्यक्तियों को शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाए, लेकिन कंपनी के द्वारा शिक्षा की सुविधा प्रदान नहीं की गई है। जेपी कंपनी के द्वारा कंपनी में कार्यरत मजदूरों की मृत्यु हो जाने पर उनके वारिसों को कंपनी में उत्तराधिकारियों को रोजगार प्रदान किया जाए। जेपी कंपनी के द्वारा अधिकांश मात्रा में कृषि भूमि अधिग्रहित कर ली गई है। इस फैक्ट्री के चारों ओर स्थानीय ग्राम वासियों की कृषि भूमि लगी हुई है। फैक्ट्री में आवागमन हेतु सड़कों का निर्माण किया गया है, किंतु ग्राम वासियों को इन सड़कों पर आवागमन हेतु सुविधा प्रदान की जाए। जेपी कंपनी में साप्ताहिक अवकाश प्रदान नहीं किया जाता है एवं रविवार के दिन कार्य करने वाले व्यक्तियों को मजदूरी का भुगतान अवकाश के दिन कार्य करने वालों को दोगुनी दर से दिया जाए। इसी प्रकार विभिन्न 27 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि 12 सितंबर तक अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम सभी किसान जेपी पावर प्लांट के 1 नंबर गेट पर धरना प्रदर्शन करेंगे और जो खाली पड़ी हुई भूमि है उसको जोतेंगे। बीना से लक्ष्मण सिंह राजपूत की रिपोर्ट। हम लोग किसान भाई संघर्षरत हैं। जेपी कंपनी के खिलाफ जो किसानों की मांगे हैं, 27 सूत्री मांगे हैं, उसको लेके हम लोग 1.5 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चूँकि 1.5 साल हो गया, अभी तक हमारी मांगे नहीं मानी गई हैं, तो उसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं। और हमारी मांग है जो किसानों को जो ज़मीन गई है उनके बदले जो नौकरी देना थी, वो नौकरी की मांग है। जो किसानों की खाली ज़मीन पड़ी है उसको जेपी कंपनी उसमें कुछ नहीं कर रही, तो किसानों की ज़मीन वापस की जाए। बैराज पर जो केमिकल युक्त पानी छोड़ा जा रहा है, तो उसमें जो मछलियाँ जल जीव जंतु मर रहे हैं, तो उसकी मांग है हमारी कि भाई आप लोग ऐसा पानी क्यों छोड़ रहे हैं केमिकल युक्त। उसकी भी मांग है कि किसानों के बच्चों को फ्री शिक्षा की मांग है। और ऐसी अन्य केवला की राख जो उड़ रही है, वो किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं, उसको लेकर मांग है हमारी। आप लोगों ने पिछली बार जो धरना प्रदर्शन किया था वो क्यों स्थगित कर दिया था? वो भैया हम लोगों ने धरना प्रदर्शन दिन भर किया। उसके बाद अगर वो मांग नहीं मान रहे थे तो हम लोगों ने बोला था कि हम ज़मीन की जुताई करेंगे। क्योंकि अधिक बारिश होने के कारण और हम लोगों ने माने ज़मीन की जुताई नहीं कर पाई। उसके साथ में मंत्री जी का फिर एक बार आश्वासन आया कि भैया किसान लोग भीगे बैठे हैं, स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा, हम आपकी मांगें पूरी करवा रहे हैं, हम बात करते हैं जेपी कंपनी वालों से। तो इस आश्वासन के बाद हम लोगों ने धरना स्थगित किया था भैया। मगर अब इस बार मौसम भी साफ़ है, तो हम लोग सोच रहे हैं अगर 12 तारीख तक हमारी मांगों पे गौर नहीं किया गया, हमारी मांगें नहीं मानी गई, तो
15 तारीख को हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। 1 नंबर गेट पर धरना प्रदर्शन करेंगे और खेतों की जो खाली, किसानों की जो जमीन खाली पड़ी उसकी हम लोग जुताई करेंगे। अभी आप लोगों ने अशोक शर्मा बड़े अधिकारी हैं अशोक शर्मा जी, तो उनसे भी हमने बात भी हुई, उनने फ़ोन भी आया था, उनसे बात हुई, मानो वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, वो सुन ही नहीं रहे हैं। वो जिद अपनी बनाए हैं कि नहीं हम नहीं सुनेंगे, और हमने कहा भैया इसमें जिद की कोई बात नहीं है। किसानों के लिए वो ये स्थिति कर रहे हैं कि 60 साल अशोक शर्मा जी प्लांट में 80 साल की नौकरी कर रहे हैं। किसानों के लिए गाइडलाइन है, उनके अधिकारियों के लिए गाइडलाइन नहीं है क्या? आप बताइए। इसलिए मुर्दाबाद के नारे लगा रहे किसान। वे तो 80 साल की नौकरी कर सकते हैं, किसान 60 को नहीं होंगे तो भगा दे। और चूंकि यहाँ पे 144 धारा लगी है, इसलिए हमने थोड़े से किसान, हर गांव से 2-2 किसान बुलाए हैं, ज़्यादा हमने किसान बुलाए नहीं हैं। और त्योहार का भी समय है, तो हमने कि 2-2 किसान आ जाओ, ज्ञापन दे दें, अपन शांति। एक और है, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राजा भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे